हेलो बच्चों, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज जो मैं कराने वाला हूं इस क्लास में, वो मैं टेंस पढ़ाने वाला हूं। टेंस में मैंने आपको लेक्चर क्लास, आपको इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में करा चुका हूं। इस क्लास में मैं ये बताऊंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है, उसका पहचान हम कैसे करेंगे, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, उससे संबंधित ट्रांसलेट हम कैसे बनाएंगे और सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसको पहचानेंगे कैसे, ये मूल चीज के बारे में हम आज जानेंगे। तो ये रहा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। आखिर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसका तो कुछ पहचान होगा ना। अब जैसे मैं हूं, मेरा नाम भरोस है तो मेरा पहचान है, मेरा आइडेंटिटी है, मेरा कुछ अपना खुद का पहचान है जिससे आप लोग जानते हैं। ऐसे ही हर एक चीज का कुछ ना कुछ उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका पहचान होता है। इसी प्रकार से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो खुद का पहचान होता है वो होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, आप यहां समझिएगा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, अंत मतलब एंड में, अंत में क्या हो, अंत में ता है, जरा ध्यान से देखिएगा, ता है, ती है, कॉमा ते है, कॉमा ते है, ये जो लगा रहता है जिन हिंदी वाक्य के अंत में, ये कौन सा चीज, ये ता है, ती है और ते है लगा रहता है, वो आपको क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। मतलब कि जैसे मैं जाता हूं, देखो अंत में क्या आया, मैं जाता हूं तो ता आया ना, तो ता आया तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। वह जाती है, अंत में क्या आया, ती आया, तो इसका मतलब वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। वे लोग जाते हैं, तो देखिए अंत में क्या आया, ते आया, तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसको हम बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स का देखिए, स्ट्रक्चर्स की अगर बात करेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर का मैं शॉर्ट में STR से इंडिकेट कर देता हूं। स्ट्रक्चर जो इसका होता है वो होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। अब यहां पे जरा सोचने वाला बात है कि सर सब्जेक्ट मतलब वो जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, जिसको हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। V1 मतलब वर्ब, मतलब कि उसमें क्या कार्य है, एक्शन क्या है, उसको हम वर्ब कहते हैं। तो या तो वर्ब का पांचवा एक पहला रूप या फिर वर्ब का पांचवा रूप इसमें आएगा। अब ये डिपेंड करता है कि पहला रूप और पांचवा रूप आएगा सर किसके किसके साथ, कौन किसके साथ आएगा, ठीक, वो सारे मैं चीज बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आप यहां पे समझिए स्टार बना के कि यूज ऑफ V5 मतलब कि वर्ब के पांचवें रूप का यूज हम किसके साथ करते हैं। वर्ब के पांचवें शब्द का मतलब वर्ब के पांचवें रूप का हम जो यूज करते हैं वो किसके साथ करते हैं। तो वर्ब के पांचवें रूप का यूज आप किसके साथ करते हैं। तो अब बात करें तो ही सी इट नेम जो थर्ड पर्सन है, ही सी इट नेम क्या है, थर्ड पर्सन है, उसके साथ हम करते हैं। मतलब कि ही सी इट और कोई एक नाम रहेगा, मतलब कि एक नाम रहेगा तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब का पांचवा रूप लगाएंगे। एकदम बिल्कुल जीरो से मैं आपको
टेंस पढ़ा रहा हूं। इसमें ऐसा कोई बच्चे नहीं होंगे जिनको ये समझ में नहीं आएंगे। बिल्कुल इजी मेथड से एकदम सटीकली आपको दिमाग में मैं फिट करने की गारंटी करता हूं, आपको फिट करने की गारंटी। आप 100% टेंस पे पकड़ बना लोगे, फिर आपका इंग्लिश तो बल्ले बल्ले है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये समझिए, ही सी इट नेम, ये जो ही सी इट नेम रहेगा तो उसके साथ वर्ब का पांचवा रूप। अगर वर्ब के पांचवा रूप की अगर बात करें ना, तो जैसे कि V5 किसको कहते हैं? किसी भी वर्ड के अंत में एस और ईएस लगा के V5 बनाया जाता है। अगर सपोज कीजिए इट, EAT, अगर इट एक वर्ब है, मतलब इट मीन्स होता है खाना, तो इसका वर्ब का पांचवा रूप क्या बनेगा? तो EATS, इट्स बनेगा। समझ रहे हैं बात? यही चीज है। गो, तो गो का पांचवा रूप क्या बनेगा? गोज। कम तो कम्स। समझ रहे हैं ना? एस और ईएस लगा के बनाया जाता है। वैसे वर्ब फॉर्म हम आपको देंगे, बट अभी इसका नीडेड इतना नहीं है, तो इसीलिए हम बाद में जब जरूरत आपको पड़ेंगे तो हम जरूर वर्ब फॉर्म आपको लिखा देंगे। तो समझ में आया? ही सी इट नेम के साथ आपको वर्ब का पांचवा रूप का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब की बात करें तो ही सी इट नेम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। अब आइए यूज ऑफ V1। अरे मेरे प्यारे बच्चों, V1 का जो यूज करोगे, मैं तो सीधा कहूंगा कि वाकी के साथ लिख दो ना। वाकी मतलब ये बात समझो कि ही सी इट नेम के बाद जो भी आएंगे, जैसे कि देखिए THEY, दे, वी, मतलब कि इसके बाद यू, बहुत सारे चीज आते हैं। अब इतना लिखाना तो सही नहीं है, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया? वाकी। मतलब कि आपको यह समझना है कि ही सी इट नेम के बाद आपको जो भी दिखाई दे उसके साथ आप क्या लगाएंगे? वर्ब का पहला रूप लगाएंगे। मतलब कि वर्ड ऑलरेडी जिस फॉर्म में होते हैं वही वर्ड को चिपकाना है, वही वर्ड आपका क्या होता है? वर्ब का पहला रूप होता है। तो यहां तक में कोई झंझट नहीं होगा आपको समझने में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक और ट्रांसलेट बनाएंगे, तभी जाके हम समझेंगे कि हम ट्रांसलेट में कुछ बनाना सीखे हैं। अगर बात करें तो वह लिखता है। सपोज कीजिए एग्जाम्पल, अब यहां से हम शुरू कर दिए। एग्जाम्पल मतलब कि वह लिखता है, वह लिखता है। अब जरा सोचो, वह लिखता है, वह लिखता है। अब यहां देखो, ये एग्जाम्पल में मैंने पहला एग्जाम्पल क्या दिया? वह लिखता है। अब यहां पे देखो, वह क्या है? ही सी इट नेम मतलब कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। वह कोई लड़का के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि अगर लड़का नहीं रहता, लड़की रहता, तो वह लिखती है होता। तो यहां पे क्या है? वह लिखता है, तो वह का वर्ड क्या होता है? ही। तो देखिए यहां पे ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया ही। अब लिखता है, मैंने क्या कहा कि ही सी इट नेम, अगर वर्ब V5 इसमें क्या होगा? लिखना का क्या होता है? राइट। तो उसका वर्ब पांचवा रूप क्या होगा? राइट्स। ही राइट्स, WRITES, ही राइट्स, वह लिखता है। समझ में आ रहा है? जैसे रहेगा वह लिखती है, क्या रहेगा? वह लिखती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह लिखती है, वह लिखती है। अब देखिए यहां पे क्लियर आपको हो जाएगा, वह लिखती है। तो यहां पे क्लियर है कि किसी लड़की के बारे में हम बात कर रहे हैं, कोई लड़की है जो लिखती है। तो यहां पे क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? सी राइट, WRITES, सी राइट्स, वह लिखती है। समझ में आ रहा है? चलिए अब जैसे कि रहेगा वे लिखते हैं, क्या रहेगा? वे लिखते हैं, वे लिखते हैं। अब मुझे बताएंगे वे लिखते हैं। अब यहां पे क्या होगा? इस एग्जाम्पल में क्या होगा? वे लिखते हैं। देखिए वे इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, जो क्या है? ही सी इट नेम में आता है, इसके कैटेगरी में आता है? नो, ये किस में आता है? तो वाकी वाले कैटेगरी में आता है। तो वाकी वाले में आएंगे तो क्या हो जाएगा? THEY, दे मतलब वे या फिर वे लोग। दे राइट, WRITE, इसमें एस नहीं लगाना, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब जैसे रहेगा राम और श्याम पत्र लिखते हैं, क्या रहेगा? राम एंड श्याम पत्र लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए सोचिए जरा, मैंने तो दिया नाम, नेम दिया है कि नेम, पर मैंने क्या कहा कि सिर्फ एक नेम रहेगा। तब अगर दो नाम आ जाता है तो फिर गलत हो जाएगा। जैसे कि रहेगा नेक्स्ट एग्जांपल, राम और श्याम, राम और श्याम पत्र लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, पत्र
लिखते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दो नाम है, राम और श्याम पत्र लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब देखिए दो नाम है तो दो नाम रहेगा तो क्या लगाएंगे, वर्ब का पहला रूप लगाएंगे, राम एंड श्याम राइट, WRIT, राइट अ लेटर, LATTER, राइट अ लेटर। अब कहोगे कि सर ए तो है ही नहीं, इसमें तो ये लिखा ही नहीं है कि राम और श्याम एक पत्र लिखते हैं, तो फिर आप ए क्यों लगा दिए हैं। देखिए कुछ चीज ऐसे हैं जिसमें हम ए बिना कहे सुने लगाते हैं, जैसे कि हम इसे सिर्फ और सिर्फ समझते हैं। ए का यूज, कुछ काम ऐसे हैं जब भी आप पत्र लिखोगे, आपको 5 लोगों को पत्र लिखना है, बताइए एक बार में 5 लोगों को पत्र लिख सकते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप क्या करोगे, एक लेटर को कंप्लीट करोगे, फिर जाके दूसरे लेटर लिखोगे, फिर तीसरे लेटर लिखोगे, फिर चौथे लेटर लिखोगे, फिर जाके 5वें लेटर लिखोगे। मतलब कि कुछ काम ऐसे हैं जिसे हम एक फिनिश करने के बाद दूसरे करते हैं। जैसे कि रहेगा मैं आम खाता हूं, देखिए मैं आम खाता हूं, यहां पे मैंने कोई यहां पे ये मेंशन नहीं किया हूं कि मैं एक आम खाता हूं, मैंने सिर्फ क्या कहा, मैं आम खाता हूं। तो अगर मैं आम खाता हूं तो बताइए यहां पे क्या होगा, आई इट अ मैंगो। यहां पे ए हम ऑटोमेटिक अपने आप ले लिए, क्यों लिए, क्योंकि जब भी हम आम खाएंगे तो एक बार में एक ही आम खाएंगे, इसीलिए आई इट अ मैंगो होगा। समझ में आया बात। तो चलिए यही चीज समझना था, ये आप अच्छे से समझ गए। फटाफट जो बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लीजिए फटाफट। चलिए ओके, अब मैं दूसरा इसमें बात करता हूं। ये तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस समझ गए। अफर्मेटिव सेंटेंस जब समझ गए, अब इसका हम समझते हैं क्या चीज, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, निगेटिव सेंटेंस हम जानते हैं। निगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। निगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो ऐसे सेंटेंस जिसमें नकारात्मक वाक्य का प्रयोग किया गया हो, जिसमें क्या हो, नकारात्मक वाक्य का प्रयोग किया गया हो, जिसमें नहीं लगा होगा, वो सेंटेंस क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस V1। जरा गौर से ध्यान से देखिएगा। अब इसमें V5 का कहानी खत्म, मतलब कि ओनली फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ V1 या V5 का यूज लगेगा। अब V1 का यूज किसके साथ लगेगा और V5 का यूज किसके साथ लगेगा वो तो मैं बता ही दिया हूं। अब जैसे ही इस सेंटेंस को आप एंड करोगे वैसे ही आपका क्या होगा, आपको जैसे ही निगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एंट्री मारोगे तो वर्ब 5 का यूज खत्म है, मतलब कि ओनली फॉर V1 लगेगा। ओनली फॉर क्या लगेगा, V1 लगेगा। अब प्लस ऑब्जेक्ट दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, प्लस ऑब्जेक्ट दे दीजिए, ठीक ना। ओनली फॉर क्या लगेगा आपको, ओनली फॉर वर्ब का पहला रूप यूज होगा। अब इसका आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, ये आपका हो गया। अब जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं। ये आपका कुछ एग्जाम्पल है। जैसे कि देखिए मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं, तो मैं इसमें कौन है, काम करने वाला व्यक्ति कौन है, तो मैं, इसका क्या होगा, आई। अब आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा। ये तो बहुत रिमेंबर पॉइंट, ध्यान में रखने वाली बातें हैं। तो यहां पर भी आप समझिए यूज ऑफ क्या, यूज ऑफ डज। अब डज का यूज किसके साथ करते हैं, तो यूज ऑफ डज मतलब डज का उपयोग जो आप करोगे तो वही चीज मेरे प्यारे बच्चों
थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ ही, सी, इट और कोई एक नाम रहेगा तो आप किसका यूज करोगे? डज का यूज करोगे। ही, सी, इट नेम के साथ डज का यूज करोगे। और यूज ऑफ अगर बात करें, यूज ऑफ डू, तो डू का यूज हम बस एक ही बात कहते हैं कि इन सब को छोड़ दो, ही, सी, इट नेम को छोड़ दो, उसके बाद जो आते हैं उसके साथ आप क्या लगाओ? डू का यूज करो। मतलब कि वाक्य के साथ मेरे प्यारे बच्चों, ही, सी, इट नेम के बाद जो होगा उसके साथ आप क्या लगा दोगे? डू का यूज करोगे। अब यहां पे देखो, ही, सी, इट नेम में आता है आई क्या? नो ना, नहीं ना आता है। तो जब वो नहीं आता है तो इसका मतलब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं, तो इसका मतलब क्या हो गया? आई के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। तो आई डू नॉट, आई डू नॉट। अब पढ़ाना का क्या होता है? टीच। आई डू नॉट टीच, TEACH, टीच, YOU। आई डू नॉट टीच यू, जरा समझिए, आई डू नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं। अब समझ में आ गया बात? दूसरा एग्जाम्पल और आप लेके देखिए, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। वह घर नहीं जाती है, वह घर नहीं जाती है, वह घर नहीं जाती है। अब किसी लड़की के बारे में हो रहा है कि वह घर नहीं जाती है। अब जब वह घर नहीं जाती है तो क्या होगा बताइए? ही या सी? बताइए, वह घर नहीं जाती है, ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देख लीजिए, जाति किसी लड़की के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सी। अब सी के साथ क्या लगेगा? तो ही, सी, इट नेम रहेगा तो क्या आएगा? डज आएगा। तो मतलब सी डज, सी डज नॉट, सी डज नॉट गो टू हाउस। अब यहां पे भी एक रूल है, सी डज नॉट गो टू हाउस। अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहां पे टू लगाओगे तो हाउस लगाओगे। अगर कोई बच्चे के मन में ये क्वेश्चन चलता होगा, नहीं सर हम ऐसे नहीं समझेंगे, हम हाउस नहीं लिखेंगे, हम यहां पे होम लिखेंगे। अरे भाई, जब आप होम लिखोगे ना तो टू नहीं दोगे, सिंपली हो जाएगा सी डज नॉट गो होम। अगर हाउस लिखोगे तभी क्या लगाओगे? टू लगाओगे। तो सी डज नॉट गो टू हाउस। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल लेके बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे समझ रहे हैं इसे? चलिए, गुड, वेरी गुड।